नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। मैं आर के सैनी आज आपके लिए लेके आया हूँ इंटीग्रेशन का बचाव पार्ट। यानी एक पार्ट अपना पूरा कंप्लीट हो गया था। फॉर्मूले बेस पे अपन ने इंटीग्रेशन पढ़ चुके थे। आज अपन पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। देखो उधर प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन सेकंड पार्ट चलेगा आज। तो देखो इस प्रकार के किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, किस प्रकार अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्वेश्चन को देखने पर कैसा पता पड़ेगा कि अपन को क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये सब बातें आज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारा फर्स्ट वीडियो इंटीग्रेशन का है वो जाके जरूर देखें। उसके अंदर फॉर्मूले वगैरह सब कुछ लिखाए गए हैं और कुछ एग्जाम्पल भी करवाए हैं। तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो जरूर जाके देखें ताकि आप इंटीग्रेशन को कंटिन्यू आगे अपन सोल्व कर सकें। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो स्टार्ट करते हैं अपन एग्जाम्पल फर्स्ट से। ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट कह रहा हूं मैं। तो एग्जाम्पल फर्स्ट इस प्रकार अपने पास देखो कॉस इंटीग्रेशन कॉस log x अपॉन x और ये क्या है dx। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, dx का मतलब x के सापेक्ष इंटीग्रेशन कर रहा है। ठीक है ना, किसके सापेक्ष कर रहे हैं अपन, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो आपको समझना पड़ेगा कि सबसे पहले log x को मानेंगे अपन, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x होता है। तो सपोज करो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, समझने के लिए बता रहा हूं मैं। इंटीग्रेशन cos log x डॉट 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूं मैं इसको, और ये क्या आएगा dx। समझने के लिए लिख रहा हूं मैं, क्लियर है, क्योंकि 1 इंटू इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये तो आएगा। क्लियर है, अब देखो मैं मान रहा हूं, माना log x बराबर क्या मान लिया t। क्लियर है, तो क्या आएगा डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t ऑन इक्वेशन। ठीक है, इसका ऊपर वाले इक्वेशन का इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं t के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा log x का 1 अपॉन x डॉट और x का क्या आएगा dx अपॉन dt और t का t के रेस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है। क्लियर है, तो अपने पास देखो 1 अपॉन x dx है, तो मैं इस dt को इधर ट्रांसफर कर इधर पर भेज दूंगा। तो क्या आएगा अपने पास 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt। क्लियर है, इससे क्या पता पड़ रहा है कि 1 अपॉन x dx की जगह अपन क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे dt और log x की जगह क्या पुट कर देंगे t। तो इससे कैसे पता पड़ा कि आपको देखो, तो आपको थोड़ा सा डेरिवेटिव याद रखने पड़ेंगे कि इसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। तो 1 यहाँ शो नहीं होता है इसलिए मैंने इसको साइड में लिख दिया। तो 1 अपॉन x दिखाई दे रहा है। तो आपका माइंड काम करेगा कि क्यों ना मैं log x को सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो log x को मैंने t सब्स्टिट्यूट कर मान लिया। अब t को log डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो log x का 1 अपॉन x और x का t के रेस्पेक्ट में dx अपॉन dt और t का t के रेस्पेक्ट में क्या हो गया 1। क्लियर, अब ये dt देखो डिवाइड में ये डिवाइड में दिया कि डिवाइड में मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो dt into 1 तो dt आ गया। 1 अपॉन x dx बचा, तो 1 अपॉन x dx दिखा दे रहा है यहाँ पे। तो 1 अपॉन x dx की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन, dt पुट कर देंगे और log x की जगह क्या पुट कर देंगे t पुट कर देंगे। तो अपना जो इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है वो आगे इस प्रकार मिलेगा अपन को। देखो इधर सब्स्टिट्यूट करने पर तो इंटीग्रेशन ये क्या आएगा log cos है, cos यहाँ पे क्या हो गया t और ये क्या आ गया dt। क्लियर है, cos इस log x की जगह क्या पुट कर दिया t पुट कर दिया और इस पूरे की जगह अपन ने क्या निकाली इसकी वैल्यू dt पुट कर दी। तो ये आ गया कि cos t का डेरिवेटिव कर दो किसके, सॉरी इंटीग्रेशन कर दो किसके t के रेस्पेक्ट में। तो अपन क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का क्या होता है sin t प्लस में क्या आएगा c। क्लियर है, किसका मान रखने पर, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर। क्लियर है, तो t की वैल्यू पुट दी वैल्यू ऑफ t, तो t की वैल्यू क्या थी वापस रख दो। तो अपने पास क्या बचेगा sin log x प्लस में क्या आ गया c। क्लियर है, ये आपको पता है c क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो अनिश्चित समाकलन है, इस c की वैल्यू फिक्स नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसको अनिश्चित समाकलन बोलते हैं, निश्चित नहीं है इसकी वैल्यू। क्लियर है, इनडेफिनिट इंटीग्रल बोलते हैं इसको, डेफिनिट इंटीग्रल नहीं बोलते, फिक्स नहीं है वो। लिमिट वालों को अपन पहले मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था, इसलिए c ऐड आ रहा है। क्लियर है, तो इसमें c ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपको पता पड़ गया प्रतिस्थापन से अपन क्या सब्स्टिट्यूशन से कैसे पढ़ेंगे। क्लियर है, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूँ, एग्जांपल नंबर 2।
देखो क्वेश्चन को देख के पता पड़ जाता है कि कौन सी वैल्यू को मानने पर क्या वैल्यू मिलेगी। इसके लिए आपको डेरिवेटिव के जो भी फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ताकि अपन देख के पता लगा ले कि इसको माने इसका डेरिवेटिव ये होता है। क्लियर है? तो सेकंड देखो इधर अपने पास इस प्रकार है e की पावर sin इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये अपने पास है। तो देखो इसको देख के पता पड़ रहा है क्या कि sin इनवर्स x को मैं t मानूंगा, तो sin इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। समझने के लिए मैं इसको ऐसे लिख दूं, इंटीग्रेशन e की पावर sin इनवर्स x डॉट 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है? क्योंकि 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा। क्लियर है चीज? ये नीचे थोड़ा मल्टीप्लाई होगा, ये तो चीज है पक्का है, तो जानते होंगे। तो इसको इस 1 से ऊपर, क्योंकि इसकी कुछ तो बनती है नीचे होगी, ये ऊपर होगी। क्लियर है? तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर sin इनवर्स x आएगा। क्लियर? अब मैं मान रहा हूं, देखो इसको ले माना, किसको मानूंगा मैं? sin इनवर्स x को। क्यों मानूंगा? क्योंकि मेरे को पता है या क्या sin इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो जिसको फॉर्मूला याद है उसको पता पड़ जाएगा क्या कि sin इनवर्स का डेरिवेटिव क्या 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशियल कर देंगे इसका, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t और इक्वेशन। तो क्या आएगा हमारे पास sin इनवर्स का 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x का dx अपॉन dt इक्वल टू क्या आएगा t का क्या होगा 1। क्लियर है? इस dt को अपन डायरेक्ट भेज देंगे, अभी तो मैं लिख रहा हूँ, उस पर आगे क्वेश्चन डायरेक्ट भेजूंगा। तो अपने पास क्या मिल गया 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या हो गया अपने पास dt। क्लियर है? तो दो चीज मिली अपन को, क्या 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, इस पूरी की जगह क्या पुट कर देंगे अपन dt पुट कर देंगे यहाँ पे, और sin इनवर्स x की जगह क्या पुट कर देंगे t पुट कर देंगे। क्लियर है? तो अपने पास क्या बनेगा देखो, इंटीग्रेशन e की पावर t और ये क्या बन गया dt। मैं समझे? e की पावर sin इनवर्स x की जगह क्या पुट कर दिया t, तो e की पावर t और इस पूरे की वैल्यू क्या अपने पास dt, तो मैंने क्या पुट कर दिया dt पुट कर दिया। क्लियर है? अब आपको पता होना चाहिए e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t होता है, प्लस में क्या हो गया c। क्लियर है? किसका मान रखने पर? t का मान रखने पर, t का मान रखने पर पुट दी वैल्यू ऑफ t। ठीक है? t का मान रखने पर, तो t की वैल्यू क्या थी वो पुट कर दो, t की वैल्यू क्या थी sin इनवर्स x, प्लस में क्या आ गया c। क्लियर है? तो ये अपना इंटीग्रेशन आ गया लास्ट में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल है अपने पास, क्या इसको रफ कर दूं, इजी एक्सरसाइज है, छोटे छोटे एग्जीक्यूशंस हैं, तो आप इन क्वेश्चन को घर पे जाके घर पे रह के उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है? फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखो एग्जांपल नंबर 30 इस प्रकार क्या हमारे पास sin रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स। क्लियर है? अब देखो पता पड़ रहा है कि रूट एक्स को t मानेंगे, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो रूट एक्स मिल जाएगा नीचे। तो देखो अपन क्या करेंगे, माना रूट एक्स बराबर क्या मान लिया t। अब देखो इसका रूट एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या होता है, देखो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्लियर है? रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। आया कैसे वो चीज बताता हूं, देखो आपको मैं क्लियर करके बता देता हूं। इसको 1/2 लिख लो पावर। क्लियर है? अब डेरिवेटिव को इसका डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t और इक्वेशन, तो x की पावर n का क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1 और x का क्या है dx अपॉन dt और t का t के रिस्पेक्ट में क्या हो गया 1 हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास 1/2 x की पावर 2 बन जाए तो माइनस का 1/2 बच गया और dx और ये dt को इधर भेज दिया। क्लियर है? इसको लेट कर लिया अपने, लेट रूट एक्स बराबर क्या मान लिया t मान लिया। क्लियर है? और इसको रूट को 1/2 लिखते हैं, डेरिवेटिव किया तो n 1/2 x की पावर n माइनस 1 तो 1/2 माइनस 1 और x का dx अपॉन dt और t का t के रेशियो में क्या हो गया 1 हो गया। तो अपने पास क्या बचा, देखो x हाफ में से 1 माइनस के तो माइनस का हाफ बचेगा, dt को मैंने इधर भेज दिया।
तो ये नीचे आके किसको हो जाएगी प्लस की, ऊपर माइनस में तो नीचे क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो अपने पास क्या मिलेगा 1/2x की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू dt, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/2 रूट में लगा सकता हूँ वापिस। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इतना शो नहीं करना पड़ेगा बार बार क्या कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट एक्स। क्लियर है? तो देखो ये 1/रूट एक्स तो मिल रहा है अपन को। अब ये 1 कैसे बना, देखो इसको भी लिखना पड़ेगा, आप समझ गए होंगे। इसमें नीचे इसको साइड में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो देखो 2 नहीं आ रहा ना, तो आप इस 2 को इधर भेज दो, तो हमारे पास क्या बचेगा 1/√x dx बराबर क्या आ गया dt। किसी को देख के पता पड़ेगा यहाँ 2 तो आ रहा था, तो हमारे पास 2x आ रहा, तो मैं डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई भेज दिया, तो इधर क्या लिख दो 2 लिख दो। क्लियर? अब इसका मतलब क्या 1/√x dx इस वाली टर्म की जगह अपन क्या पुट कर देंगे 2 dt पुट कर देंगे। क्लियर? और साइन रूट एक्स की क्या पुट कर देंगे अपन d पुट कर देंगे। तो अब इस प्रकार इंटीग्रेशन क्या बनेगा अपन देखो, इंटीग्रेशन साइन यहाँ बन गया क्या t, यहाँ बन गया t, और इस पूरी चीज क्या आ गया डॉट में 2 dt। 2 को फ्रंट में ले लेंगे अपन, तो 2 क्या बन गया साइन t प्लस क्या आ गया c। क्लियर है? अब साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का cos t, माइनस का cos t प्लस में क्या आ गया c। क्लियर है? किसकी वैल्यू पुट कर दो t का मान रखने पर, पुट दी वैल्यू ऑफ t, तो t की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस cos रूट एक्स प्लस का c। क्लियर है? ये अपना आंसर है। ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 4, देखो एग्जाम्पल 4 इस प्रकार मेरे पास आई एन इंटीग्रेशन इसका लॉग x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है? तो देखो किसको सब्स्टिट्यूट करने पे प्रतिस्थापन पढ़ रहे अपन, किसको प्रतिस्थापित करने पे क्या मिलेगा। अगर आप इस log x को पूरे को t मानते हो तो इसका पूरे का डेरिवेटिव क्या होता है 1/रूट के अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है? तो आप इसको पहले ऐसे लिख लो log x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 1/रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे अपन पुट कर रहे हैं, ठीक है? अब इसको t मान लेंगे, माना log x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या मान लिया मैंने t मान लिया। क्लियर है? तो डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t ऑन इक्वेशन। इसका अपन डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में। तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/रूट के अंदर क्या आएगा, सॉरी 1/x होता है, तो 1/x क्या आएगा पूरा gt आ जाएगा रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर log x ये पूरा आ गया डॉट इसका भी तो फंक्शन ही है क्योंकि log का फंक्शन ही है पूरा, फिर खुद फंक्शन है, तो दो फंक्शन इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x का क्या होगा 1 प्लस रूट का क्या होता है अभी भी बताया था पीछे 1/2 रूट x डॉट, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1 का 0 तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x, और x का dx अपॉन dt होगा, मैं dt को डायरेक्ट भेज रहा हूँ, समझ गए? और इधर आएगा अपॉन में जो 1 हो जाए उसको डायरेक्ट भेज दिया मैंने इस बार। क्लियर? कैसा देखो इधर ये dt इधर आएगा, इधर 1 होगा, ठीक है? तो ये इधर भेज दिया मैं डायरेक्ट, तो इधर क्या आएगा dt। क्लियर? अब देखो दो बात से एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, log x आ रहा है, log इसका डेरिवेटिव log x का 1/x, तो 1 अपॉन में ये पूरा आ गया। क्लियर? फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे फंक्शन है,
क्योंकि देखो log का x का फिर पूरा फंक्शन का फिर रूट का भी अलग फंक्शन है, तो फिर इसका डेरिवेटिव करेगा x के रिस्पेक्ट में, क्या t के रिस्पेक्ट में। हालांकि देखो dx अपॉन dt आ गया यहाँ पे, dx अपॉन dt या dx अपॉन dt, तो मैंने इसको डायरेक्ट कॉमन ले लिया उसको, ठीक है। तो क्या आएगा अपने पास t का x का रिस्पेक्ट में क्या t के रिस्पेक्ट में dx अपॉन dt होगा, लेकिन वो कॉमन लेने पे क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, या आप ऐसे करो x के रिस्पेक्ट में कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसका dx x के रिस्पेक्ट में कर दिया, देखो इधर इसके x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या बनेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वो t के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं दोनों से। तो x का रेस्पेक्ट में log x का 1 अपॉन x, x का रेस्पेक्ट में 1 हो गया, रूट x का 1 अपॉन 2 रूट में 1 प्लस x स्क्वायर हो गया, और x स्क्वायर कितना हो गया 2x, और इधर क्या आएगा इज इक्वल टू t का क्या होगा dt अपॉन dx होगा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे इस बार, तो बात वही dx इधर आ जाएगा तो dx को इधर भेज दो, राइट, क्लियर है, बात तो पड़ती है, क्लियर। तो अब 2 से 2 क्या हो गया, ये चीज समझ गए, रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x, यानी अंदर वाला पूरा ये चीज आ गया, फिर इसका डेरिवेटिव किया तो 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्लियर। अब इसका एलसीएम लेंगे इधर, तो 1 अपॉन x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर, इसका एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो देखो इसके नीचे 1 कर दो, एलसीएम कितना आ गया रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब एलसीएम के पास सोल्व करके क्या आएगा, 1 से डिवाइड कर दिया इधर जाएगा, रूट के अंदर क्या जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये कैंसिल, रूट से रूट एक्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया यहाँ पे x इंटू 1, एक्स बच रहा है, 2 से 2 कट गया तो x बच रहा है, तो 1 इंटू एक्स कितना हो गया x, इधर dx बराबर dt, ठीक है। तो dx इक्वल क्या आ गया dt, और ये क्या आ गया, इससे क्या हो गया कैंसिल, तो अपने पास क्या बचा 1 अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt, क्लियर है। तो देखो इस टर्म को देखो, यहाँ था अपना क्वेश्चन, क्लियर। तो यहाँ से देखो 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज क्या पुट कर देंगे अपन, पूरी की जगह dt पुट कर देंगे, क्लियर। इसको रफ कर देता हूँ। अब इसके बाद देखो यहाँ से इधर चल रहा था क्वेश्चन, फिर इधर आ गया, फिर यहाँ से इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो उधर लिख देता हूँ। अब अपने पास क्या आ गया, देखो इंटीग्रेशन, इस पूरे को क्या माना मैंने t माना था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा t आ जाएगा, इस 1 अपॉन रूट 1 प्लस स्क्वायर dx इस पूरी की जगह क्या मिल रहा है अपन को dt, तो यहाँ पे dt पुट कर दिया, क्लियर है। तो अपने पास i इज इक्वल टू क्या आ गया लास्ट में, t का क्या हो गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या आ गया c, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 कैसे है पता है, इसके ऊपर भाग 1 होती है n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो अपने पास किसका मान रख देंगे अपन, t का मान रखने पर, t का मान रखने पर पुट दी वैल्यू ऑफ t, तो लास्ट में अपन फाइनली क्या मिलेगा, देखो जरा log x प्लस रूट के अंदर ये था t का मान का होल स्क्वायर 1/2 को आगे लगा दो और प्लस में क्या आ गया c, क्लियर है। तो ये अपना फाइनली आंसर आ गया, क्लियर। तो नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 5, क्लियर है। एग्जाम्पल 5 इस प्रकार अपने पास देखो इधर, इंटीग्रेशन sec x डॉट log sec x प्लस क्या आएगा 10x और इधर क्या आएगा dx, क्लियर है। तो देखो आप क्वेश्चन को देखते पता पड़ जाना चाहिए, अगर देखो इसको अपन पूरी टर्म को मानेंगे, ठीक है, इसको t मान लिया तो इसका पूरे का डेरिवेटिव क्या मिलेगा sec x मिलेगा, यानी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इसको अपन, पूरे को मलेट कर लेंगे, क्लियर है। तो देखो अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, तो मैं आपसे बार बार ये बोल रहा हूँ कि आप रफ कॉपी पे लेके साइड में सवालों को हल करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन निकालें, अगर नहीं समझ में आया तो मैं कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे अपन इस पूरे को, तो इसको मान रहा हूँ मैं, माना लेट log sec x प्लस 10x इज इक्वल टू t, क्लियर है। तो क्या आएगा डिफरेंशियल
विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन इक्वेशन। एक्स में कर दो, ठीक है, ठीक है ना। तो log x का क्या 1 अपॉन एक्स, एक्स क्या आएगा sec x प्लस टेन एक्स डॉट, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, sec का क्या होता है sec x टेन एक्स प्लस, और टेन का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, और इसी का आएगा t का डी अपॉन क्या आएगा dx, तो dx इधर आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट लिखता हूं मैं dx इज इक्वल टू क्या बचेगा dt। क्लियर। दोबारा से log x, तो log x का किया तो log x का 1 अपॉन एक्स पूरा आ गया, फिर इसका किया sec का sec x tan x और tan का sec स्क्वायर x, dx इज इक्वल टू क्या आ गया dt। अब ऊपर से देखो भाई हमें क्या चाहिए sec चाहिए, तो देखो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ sec कॉमन ले रहा हूँ, sec x कॉमन लिया, तो sec x कॉमन हुआ क्या बचेगा, देखो sec x से कैंसिल तो क्या बच गया tan x, sec स्क्वायर से एक sec कट गया तो क्या बच गया एक sec x बच गया, अपॉन में क्या चल रहा है sec x प्लस tan x। क्लियर है। इधर क्या आएगा dx और बराबर क्या चल रहा था dt। क्लियर। तो अपने पास sec x प्लस tan x की टर्म क्या हो गई कैंसिल, तो अपन को क्या मिली अपने पास, देखो इधर sec x dx बराबर क्या आ गया dt। क्लियर है। तो देखो अपने पास sec x ये रहा, sec x और dx। क्लियर है। इन दोनों टर्म की जगह क्या आ जाएगी अपने पास sec x dx, क्या लिखूंगा मैं dt, और इस पूरे को मैंने क्या माना था t। तो अपना क्वेश्चन देखो आगे इस प्रकार बन जाएगा, इसकी जगह क्या रख देंगे अपन t, और इस sec x dx देखो ये मल्टीप्लाई मैंने इसको नहीं लिखा, तो आप समझना सब मल्टीप्लाई में दोनों, तो sec x dx क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, और t का इंटीग्रेशन क्या होता है t स्क्वायर बाई 2 प्लस में क्या आ गया c। क्लियर है। किसका मान रख देंगे t का मान रखने पर, और दी वैल्यू ऑफ t, तो t का मान क्या था हमारे पास ये रहा, तो क्या आएगा 1/2 log sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर प्लस c। तो ये अपना लास्ट में क्या आ गया इक्वेशन आ गया। क्लियर है। तो ये अपने क्या था प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्वेश्चंस कराए मैंने। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा आज क्या, सब्स्टिट्यूट बाय इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन पढ़े अपन ने, और इसके कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन और बचे हैं तो उनको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अपलोड कर देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि हमारी क्लासें या SSS पॉइंट पे लगातार देखें और अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। और मैं आज फिर वही बात रिपीट करूँगा कि हमारी यूट्यूब क्लास पे संपूर्ण क्लास मतलब संपूर्ण कोर्स मैथ का अवेलेबल होगा, तो अपने से दोस्तों को ज़्यादा बताएं और घर बैठे इसका आनंद लें। धन्यवाद। जय हिंद।